क्लास 12th बायोलॉजी के पेपर का पूरा सल्यूशन इस वीडियो में आप सभी को मिलने जा रहा है। जी हां, आज 29 फरवरी 2024 को यूपी बोर्ड का जो है पेपर हुआ है बायोलॉजी का, और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सल्यूशन मिलने जा रहा है। पेपर बहुत ही सरल आया था। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से थे और उसके आंसर क्या होंगे। अगर बच्चों आप सभी ने हमारे चैनल से जो है तैयारी किया होगा या हमारे चैनल पर वीडियो देखा होगा, तो ये क्वेश्चन मैंने बार बार आप सभी को बताया था कि भ्रूणपोष की कोशिकाएं कैसी होती हैं, त्रिगुणित, और आपने उस पर टिक जरूर लगाया होगा। तो भ्रूणपोष की कोशिकाएं कैसी होती हैं, त्रिगुणित। आगे लिखा है मधुप के नर यानी ड्रोन जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्रोमोसोम की संख्या, ये मधुमक्खी क्या होता है, तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 32। आप सभी को पता होना चाहिए क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। सॉरी, इसमें जो है 16 आएगा। रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी का जो है वो कितना होता है, क्रोमोसोम की संख्या 32। इसमें आपका कितना आएगा, 16 आएगा। तो ये भी आपने टिक जरूर मारा होगा। अब हम लोग जो है अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। तो देखिए बच्चों, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए दोनों होता है। तो हम यहाँ पर पहले वाले पर टिक मारेंगे, डीएनए अथवा आरएनए, डीएनए अथवा आरएनए। जन्मजात उपापचयी जो है उस पर जो है त्रुटि होती है, तो ये वर्णांधता, अरक्तता, हीमोफीलिया, फिनाइल कोटोनूरिया, इसमें से कौन सा मतलब सही होगा, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। आइए 60 प्रश्नों के आंसर देखते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर 60 प्रश्नों में दे दिया गया है। फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु जो वैज्ञानिक जो है, यहाँ जंतु वैज्ञानिक नाम बताना है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए निमिटोड जो होता है, ये मतलब कि इसी रोग कारक के कारण जो है फाइलेरिया रोग होता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक, अगला है डीएनए एवं आरएनए में कोई एक अंतर बताइए। तो जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, और आरएनए में जो है आपका केवल राइबोज शर्करा होती है। तो ये दोनों में जो है एक अंतर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, ये भी बहुत सरल प्रश्न है कि किन्हीं दो जैव विविधता तप्त स्थल के नाम लिखिए। तो आपने पढ़ा होगा हिमालय जो है और पश्चिमी घाट, ये जो है भारत में जो हैं दो जैव विविधता तप्त स्थल हैं। अगला है मानव विसरण में जो है सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है। तो सर्टोली कोशिकाएं शुक्र जनन का कार्य करती हैं, शुक्राणु के उत्पादन का कार्य करती हैं। तो ये सर्टोली कोशिकाओं का जो है मानव विसरण में कार्य होता है बच्चों। अगला है डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। कितनी बार आप सभी ने पढ़ा था कि डीएनए अणु को जो है प्रतिबंधन एंटी न्यूक्लिएज जो है आपका जो है इसको तोड़ता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम आप बताइए। यहाँ पर थाइमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन आपने पढ़ा होगा। तो कितना सिंपल है। आई होप कि आपने इसका भी उत्तर जरूर लिखा होगा। अगला है खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन करिए। तो इसका चित्र बनाकर वर्णन करना था, आपने किया होगा। अगला है आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो ये भी आप लिखे होंगे। मच्छर से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए, उसके रोकथाम का उपाय का वर्णन कीजिए। तो किसी एक रोग मलेरिया मच्छर से होता है। तो कितना सिंपल आया था, आपने इसका भी जरूर लिखा होगा। जैव सूचना विज्ञान क्या है, तो जो है इसको भी आपने हल जरूर किया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परागकण में जंतुओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो भैया परागकण नहीं है, परागण। तो परागण में जंतुओं की क्या भूमिका होती है। देखिए जंतु जो है बीजों को खाकर जो है दूसरे जगह पर जो है ले जाकर मल के साथ निकाल देते हैं। तो ये होते हैं। और कुछ जो है मतलब कि जंतु जो है उनको मतलब कि ले जाते रहते हैं फलों को, तो वो चिटक जाता है। तो ये सब आपने जो है पढ़ा होगा, तो आपने लिखा जरूर होगा। फिर आगे लिखा है द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो ये भी आप सभी ने पढ़ा होगा। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित। ये मेंडल वाले चैप्टर का कितना सरल क्वेश्चन आप सभी का आ गया था। जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। तो ये तो आप सभी को मालूम ही होगा, आपने इसको भी पढ़ा ही होगा। ठीक, नंबर नेक्स्ट, हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। ये तो हाईलाइटेड क्वेश्चन था। अगला है विपुंसन की व्याख्या कीजिए। विपुंसन क्या होता है। फिर सहलग्नता की पर टिप्पणी लिखना था। स्त्री के अंडाशय का आरेखी काट का नामांकित चित्र बनाना था।
फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन करना था। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसके प्रयोग को बताना था। आदि मानव पर टिप्पणी लिखना था। सहोपकारिता क्या है, इस पर जो है इसको उदाहरण देकर इसके बारे में समझाना था। तो आई होप कि आप सभी ने ये क्वेश्चन ज़रूर हल किए होंगे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी या विवरण दीजिए। तो ये भी आपने लिखा होगा। मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान पर संक्षेप में उल्लेख कीजिए। आगे मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का वर्णन कीजिए। फिर आपका है मेंडल विकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। और पारितंत्र की परिभाषा, इसके जैविक तथा अजैविक घटकों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ये आपके क्वेश्चन थे एंड आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।